चाहूंगा गुरु परंपरा से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री गौर भक्तवृंद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सब भक्तों का स्वागत है सायंकालीन इस कक्षा में। और कुछ दिनों से नहीं हो पा रहा था बट फिर से हम कंटिन्यू इसको कर रहे हैं। तो आज इन सीरीज में से मैं इस पे लेने जा रहा हूँ टीचिंग्स ऑफ क्वीन कुंती। कुंती महारानी की जो प्रार्थनाएं हैं उसमें से जो बहुत अच्छे प्रेयर श्रीमद् भागवतम में मैं आप लोगों को बताया था कि प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय में व्यासदेव ने कुंती महारानी के प्रार्थनाओं को स्थान दिया है। तो ये बहुत अच्छे तरह के प्रार्थनाएं हैं और बेसिकली प्रार्थनाएं 3 प्रकार की होती हैं। पहला होती है दैन्य बौद्धिक प्रार्थनाएं। दैन्य बौद्धिक प्रार्थनाएं में जो भक्त होता है अपनी दीनता को बताता है कि हे भगवान आप इतने महान हो, मैं इतना दीनहीन हूँ, मैं आपको कैसे समझ सकता हूँ। आप अपनी कृपा बस मेरे पे कृपा किए हैं, नहीं तो मैं इतना दीनहीन हूँ, इतना मैं पतित हूँ, इतना गिरा हुआ हूँ कि मेरी तो कोई योग्यता ही नहीं है, मेरी कोई योग्यता नहीं है। लेकिन हे भगवान आप इतने भक्त वत्सल हैं कि मेरे जैसे मतलब पतित जीवात्मा पर, मेरे जैसे दीनहीन भक्त पे भी आप कृपा कर रहे हो। और भगवान से अपने प्रार्थना की याचना करना, प्रार्थना करना कि हे भगवान जितने भी तरह के जो होते हैं काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर हर तरह का मेरे हृदय में बिल्कुल भरा हुआ है, बिल्कुल उसी से बना हुआ है। बिल्कुल जैसे कहते हैं ना दैन्य बौद्धिक प्रार्थना में आमार जीवन सदा पापे रत नाही क पुण्य रे ले शरणागति में जैसे भक्ति विनोद ठाकुर जी लिखते हैं हमारा जीवन सदा कामे रत। कोई मेरा जीवन सदा कामरत है, पाप रत है, कुछ भी मेरे अंदर गुण नहीं है। ये अपनी दैन्यता को बताया जा रहा है, दैन्य बौद्धिक प्रार्थना हुआ। जैसे कि जो चैतन्य चरितामृत के रचयिता हैं वो लिख रहे हैं कि जो भी मेरा नाम लेगा उसका पूरा पुण्य क्षय हो जाएगा, इतना मैं पतित। पूरी से कीट होते मुई से लगिष्ट जगाई मदाई है मुई से पापिष्ट, कि मैं जगाई और मधाई से भी ज्यादा पापी हूँ। जो मल का कीड़ा है वो भी मेरे से ज्यादा अच्छा, मैं उससे भी नीचे गिरा हूँ। देखिए ये दैन्यता। और नॉर्मली जो भक्ति में जितने ऊपर होते हैं, जितने उच्च स्तर की जिनकी भक्ति होता है वो भक्ति में अपने को उतना ही दैन्य महसूस करते हैं, उतना ही भी निम्न महसूस करते हैं अपने आप को। और नॉर्मली जो जैसे होता है ना कि एक जैसे आधा भरा हुआ जो घड़ा होता है ना, बहुत आवाज करता है, वो ऐसे करके जो पूरा भरा हुआ घड़ा होता है वो ज्यादा आवाज नहीं करता। वैसे ही जो भक्ति से पूरे भरे होते हैं अंदर से, वो बहुत ज्यादा भक्ति को लेकर के पफअप नहीं होते हैं। वो मानते हैं कि मेरे अंदर कुछ भक्ति नहीं है, मैं बिल्कुल दीनहीन हूँ, बिल्कुल पतित हूँ, कोई भक्ति नहीं है। जितनी जो भक्ति में उन्नत भक्त रहेंगे वो उतना ही अपने आप को पतित महसूस करते हैं, पतित मानते हैं। और ये कहने की बात नहीं होती कि बस कह रहे हैं मुंह से कहने के लिए कि हाँ चलो कह दे रहे हैं कि बहुत पतित है, लेकिन अंदर से क्या समझ रहे हैं, अरे भाई साहब मैं भी तो कुछ हूँ ही ना, ऐसा थोड़ी है कि मैं कुछ नहीं हूँ। नहीं, वो जेन्युइन उनके अंदर ये फीलिंग होती है कि देख मैं बहुत पतित हूँ और हे भगवान बस आपकी कृपा के ऊपर मैं आश्रित हूँ, आप कृपा करोगे तो ही मैं वो हो पाएगा, नहीं तो मेरी अपनी कोई योग्यता नहीं है। गोपीनाथ मम निवेदन सुनो बाप, ये मेरा निवेदन है, आप सुनो इसको, आप नहीं कृपा करोगे तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। ये होता है दैन्य बौद्धिक प्रार्थना। दूसरा होती है लालसामयी प्रार्थना। लालसामयी प्रार्थना
कि जैसे कि कुछ भगवान से प्रार्थना करना, अपनी उम्मीदों को भगवान के सामने रखना, अपनी जो भी हृदय की वांछाएं हैं उसको, अपनी लालसा को भगवान के सामने रखना। जैसे वृतासुर एक प्रार्थना करते हैं, अहम हरे तव दासे क मूल दासानु दासो भवितास भूय मनस मरेता सुपते गुणा से गृहित आकर्म करो तू का, कि हे भगवान कब मैं आपके दासों का दास पुनः बन पाऊंगा। तो इसमें जो लालसा अपनी प्रकट कर रहे हैं वृतासुर, लालसामयी प्रार्थना होती है कि जो भी अपने हृदय की लालसा होती है भगवान के सामने प्रकट करना है कि हे भगवान देखिए मेरा ये लालसा है कि मैं जाकर आकर के आपका दर्शन कर पाऊं, या श्रीमद् भागवतम में समझ पाऊं, या इन ग्रंथों को समझ पाऊं, कथा में मेरा रुचि है, माला में मेरा, जप में मेरा रुचि है। ये लालसामयी प्रार्थना है और प्रार्थनाएं करनी चाहिए एक्चुअली। कृष्ण, हम जब प्रार्थनाएं करते हैं कृष्ण के सामने ना, तो कृष्ण हमें पर्सनल रूप में रखते हैं कि हाँ एक व्यक्ति है ये। तो ऐसा नहीं कि बस ये सामने क्या है, एक मूर्ति है, ये काठ के बने हुए मूर्ति हैं, या लकड़ी के उसके, या फिर धातु के बने हुए मूर्ति हैं, या पत्थर के बने हुए। भगवान मूर्ति नहीं लगते, भगवान व्यक्ति लगते हैं और भगवान प्रेसिप्रोकेट करते हैं जो भी प्रार्थनाएं होती है। देखिए ये कुंती महारानी की प्रार्थनाएं, और श्रीमद् भागवत में प्रथम स्थान इनको रखा गया है। तो ये होती है लालसामयी प्रार्थना, कि भगवान के सामने अपनी लालसा को रखना कि हे भगवान अगर आपकी कृपा होता तो मैं आपका जप हरिनाम अच्छे से ले पाता, अगर आपकी कृपा होता तो मैं वैष्णवों का सेवक बन गया, दासानुदासो भविदास भयो, हे भगवान मैं आपके दासों का दास बन पाऊं अगर आपके मतलब कृपा होता। तो ये अपनी लालसा भगवान के सामने रखा जा रहा है, लालसामयी प्रार्थना। और तीसरा होता है संप्राप्तिका प्रार्थना। इसमें जैसे कुंती महारानी प्रार्थना करती है, हे भगवान जैसे गंगा नदी होती है अविरल बहती हुई जाती है समुद्र की तरफ, वैसी आप मुझे पर कृपा करें कि मेरी भी जो भक्ति है, मेरी भी जो निष्ठा है, आपके चरणों की तरह अविरल बहती हुई आगे बढ़ती रहे, समय के साथ भक्ति में आगे बढ़ती अविरल बढ़ती रहे। तो ये संप्राप्तिका प्रार्थनाएं हैं। और इन देखेंगे जो कुंती महारानी की प्रार्थनाएं हैं उसमें हर तरह की प्रार्थना कुंती महारानी ने किया है। तो आज का जो प्रार्थना है ये एक तरह से कह सकते हैं दैन्य बौद्धिक प्रार्थना है। कुंती महारानी बहुत एलिवेटेड भक्ति, स्वयं साक्षात बताइए जो परम ब्रह्म परम धामम पवित्रम परमम भवम परम पुरुष है, साक्षात कृष्ण है, उनकी बुआ थी। मतलब रिलेशन में भी देखिए उनकी बुआ के वो थी, मतलब उनके मदर के समान लगती थी। और इतनी उन्नत भक्त देखिए, जब कुंती महारानी ने ये सुना था कि भगवान धारा धाम से अप्रकट हो चुके हैं, भगवान धारा धाम को छोड़ करके जा चुके हैं, तो भगवान से विरह का जो उद्विग्नता था, भगवान से विरह का जो भाव था उसको सहन नहीं कर पाई और कुंती महारानी उसी क्षण अपना शरीर त्याग दी थी। सोचिए नॉर्मली आज कितना भी कोई पत्नी होती है पति से प्रेम करती है, पति होता है पत्नी से प्रेम करती है, लेकिन ये सुनते ही कि मेरे पति प्राण त्याग दिए, ये पति हमारे नहीं रहे, ऐसा नहीं, बहुत कम ही हमें देखने को मिलता है कि पति तुरंत शरीर छोड़ दे, नहीं, ये पति तुरंत शरीर छोड़ दे, ऐसा नहीं होता है। और कुंती महारानी देखिए भगवान के चरणों में कितनी उनका अनुराग था, कितना निष्ठा था, कितने हाई लेवल का भक्ति था उनका। और यहाँ पर कुंती महारानी भागवतम के प्रथम स्कंद के 8वें अध्याय के 20वां श्लोक जो आज हम लेंगे, इसमें प्रार्थना कर रही है भगवान से। क्या कह रही हैं? तथा परम हंसा नाम मुनि नाम अमलात्मना भक्ति योग विधानार्थ कथम पश्येमहि स्त्रिय। यस, अपनी देखिए कितना सुंदरता से अपनी दैन्यता यहाँ पर प्रकट कर रही है। कुंती महारानी प्रार्थना करी कि हे भगवान आप किस लिए प्रकट हुए हो, भगवान के प्रकट होने का कारण बता रही है इसमें इस श्लोक में, कि कुंती महाराज बोल रहे हैं कि भगवान आप इसलिए प्रकट होते हो। और फिर आगे कह रही हैं कि कथम पश्चिम ही स्त्री, कि भला आप मतलब आप इतने महान हैं, तो एक मैं स्त्री होकर के, नॉर्मली जो स्त्री जाति में मेरा जन्म हुआ है, तो एक स्त्री होकर के मैं कैसे समझ पाऊंगा, मैं कैसे समझ पाऊंगी आपकी महिमा को। देखिए इस सारे कितना अच्छा अच्छा प्रार्थना, इससे पहले वाले श्लोक में प्रार्थना की थी 19 नंबर में, माया जवनी का अक्षनम अधोक्षम अग्जम अक्षज अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरोत यथा, कि हे भगवान आप प्रकट होते हैं ऐसे लीलाएं करते हैं जैसे नटो नाट्यो धरो यथा। नटो जैसे एक कलाकार होता है, रंगमंच पे कला करता है,
तो नॉर्मली लोग पहचान नहीं पाते हैं वैसा। तो यही भगवान को कह रहे हैं कि आप स्वयं अवतरित होकर के और यहाँ पर मनुष्य के फॉर्म में लीला कर रहे हैं, नटो नाट्यो धरे था, लेकिन सामान्य जनता आपको समझ नहीं सकती। नॉर्मली कुंती महारानी समझ रही है भगवान को, सबके सामने भगवान को भगवान के रूप में बोल रही है और प्रार्थनाएं कर रही हैं, लेकिन फिर भी देखिए दैन्यता। देखिए एक भक्त, मैं बोला ना कि जो जितना ही उन्नत रहता है भक्ति में, वो अपने आप को उतना ही निम्न समझता है, उतना ही निम्न समझता है। और ये भक्ति का लक्षण होता है एक्चुअली, अहंकार नहीं आता है। जैसे क्या है, विद्या ददाति विनयम। जो विद्या, जो जितने जैसे जो फल हो, जो पेड़ होते हैं, अगर फल से लग जाते हैं तो झुक जाते हैं, वैसे जो सच में विद्वान पुरुष रहता है, एक होता है ज्ञान और एक होता है विज्ञान। ज्ञान मतलब जस्ट टेकिंग अ सिंपल नॉलेज, एंड विज्ञान मतलब रियलाइजेशन ऑफ दैट नॉलेज। तो जिसको भी रियलाइजेशन रहता है, आत्म साक्षात्कार को प्राप्त कर चुका होता है, तो अपने आप में ही मतलब वो ये समझता है कि मुझे तो कोई भगवान का ज्ञान ही नहीं है, मेरे हृदय में तो भगवान है ही नहीं, भगवान के प्रति मेरे हृदय में कोई रुचि नहीं है। ये भक्त के भक्ति का लक्षण होता है, भक्त के भक्ति का। जैसे स्वयं चैतन्य महाप्रभु देखिए बोल रहे हैं दूसरे श्लोक में, महाप्रभु शिक्षाष्टकम का दूसरा श्लोक क्या है कि हे भगवान, आपके ऐसे नाम में भी मेरा कोई अनुराग नहीं उत्पन्न हो पाया। देखिए, तो स्वयं भगवान है, स्वयं साक्षात कृष्ण है, हरिनाम को स्टेब्लिश किए, युग धर्म को स्टेब्लिश किए, फिर भी कह रहे हैं कि हे भगवान, आपने अपने हजारों लाखों नाम दे रखे हैं कृष्ण गोविंद जैसे, लेकिन ऐसे नाम में भी मेरा कोई अनुराग नहीं उत्पन्न हो पाया। जैसे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि देखो मेरा कोई क्रेडिट नहीं है, हमारे गुरु महाराज ने आप लोगों को भेजा है ताकि आप लोग मेरा मदद कर पाए, ताकि कृष्णा कॉन्शियस जो मूवमेंट चल रहा है इसको एस्टेब्लिश करने में मेरे गुरु महाराज ने, इट्स ऑल द क्वालिफिकेशन, ऑल द क्रेडिट ऑफ माय गुरु महाराज। देखिए प्रभुपाद जी अपनी दयानता दिखा रहे हैं। नॉर्मली व्यक्ति होता है जो अहंकार पर कह सकते हैं, देखा क्या कर दिया मैंने, 108 मंदिर बनवा दिए, हजारों हजार लाखों लाख लोगों को भक्त बना दिया। इससे पहले देखे थे विदेश में कहीं पर लोग गंजे होकर के नाचते हुए, देखे थे, मैंने बनाया। लेकिन नहीं, प्रभुपाद जी क्या बोलते थे कि कृपा करके मेरे गुरु महाराज ने आप लोगों को भेजा है मेरी मदद करने के लिए। मेरे गुरु महाराज ने देखा कि मैं अयोग्य हूं, तो कृपावश मेरे गुरु महाराज ने आप लोगों को भेजा ताकि आप लोग मेरी मदद करो मेरे गुरु महाराज के मिशन को सक्सेसफुल होने में। देखिए, ये एक जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, वो दैन्यता अपनी दिखाते हैं, पवडप नहीं हो जाते। तो यहाँ पर वही कह रही है कुंती महारानी, भगवान के आने का प्रयोजन बता रही हैं कि तथा परम हंसा नाम, तथा परम हंसा नाम मुनि नाम अमलात्मन। और आगे कह रही हैं भक्ति योग विधानार्थम, कि हे भगवान आप क्यों आते हैं, क्यों प्रकट होते हैं, क्यों अवतरित होते हैं, भक्ति योग विधानार्थ, भक्ति योग के विधान को आर्थिक करने के लिए, स्टैब्लिश करने के लिए, भक्ति योग को स्टैब्लिश करने के लिए। आप देखेंगे तो भगवान ने भगवत गीता के 6वें अध्याय के 47वें श्लोक में जितने भी योग प्रणाली बताया, कर्म योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, सारा बताने के बाद क्या बोल रहे हैं, योगी नाम अभी सर्वेशा मद गते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमो मत। ये सबसे जो ऊपर कौन है, भक्ति योगी है भाई, अपना पूरा निर्णय भगवान ने दिया। तो वही बोल रहे हैं कि भक्ति योग को आप स्टैब्लिश करने के लिए आते हैं बार बार। तथा परमहंसा नाम, और परमहंसों के हृदय में दो तरह के लोग होते हैं, एक हंस होते हैं, एक कौवा होते हैं। भागवतम में इसका प्रथम स्कंद में वर्णन है। जो कौवा वगैरह के प्रकृति के लोग होते हैं, वो क्या करेंगे, बाहरी चीजों में इंटरेस्ट लेते हैं। जैसे कौवा क्या होता है, जितने भी गलत तरह के चीजें होते हैं, कबाड़ वगैरह होते हैं, वहीं पर जाता है, वही खाता है, वही वही उसको अच्छा लगता है। जितने भी गंदगी वाले जगह होते हैं, वो कौवों के रहने के स्थान होते हैं, कौवा वहां पर खूब खुश होते हैं। आप जाइए ईस्ट दिल्ली में, कितना बड़ा एक पहाड़ है कूड़े का, और उसके ऊपर देखिए कौवे ऊपर से उड़ते रहते हैं। क्यों? बिकॉज ऑफ इस नेचर के हर एक, जैसे पुरुषों की प्रकृति होती है, जैसे कि व्यक्ति की होता है, मनुष्य का होता है, ऐसे हर जीव में होता है, पशु में भी होता है, पक्षियों में भी होता है। तो कौवा जो होता है इस प्रकृति का होता है, और उसके जस्ट अपोजिट हंस। हंस नॉर्मली गंदे पानी में नहीं रहते हैं, साफ पानी में रहना पसंद करते हैं। कौवा प्रकृति के जो व्यक्ति होते हैं, इधर उधर की बातें सुनना, ग्राम में कथा करना,
टीवी सिनेमा का देखना, क्रिकेट में क्या चल रहा है, आईपीएल में क्या चल रहा है, कौन नेता किसको क्या कह दिया, कौन हीरो का कौन सा वो हो गया, किस हीरोइन का किस हीरो के साथ सेट हो गया, और ये वो समाज में क्या हो गया, किसने लूट मार कर ली, चोरी डकैती कर ली, यही सब उनकी बातचीत का वो होता है। सुबह से लेकर शाम तक यही बातचीत करते रहते। न्यूज पेपर उठा लेंगे, चार चार पांच पांच तरह के न्यूज पेपर आएंगे उनके घर पे और सारा पढ़ा करेंगे। क्या ये कौवा तरह के प्रकृति के लोग, और दूसरे हंस प्रकृति के लोग होते हैं, सात्विक लोग। वो किस चीज में रुचि रखेंगे? श्रीमद् भागवतम में, भागवत कथा सुनने में, भागवतम पठन करने में, जप करने में, और जो भी ऐसे सात्विक कार्य होते हैं उनका भगवान के विग्रहों का दर्शन करने में, भगवान का आरती करने में, कीर्तन करने में, जो भी भगवान का संदेश उसको सुनने में, भगवान के संदेश का प्रचार करने में उनका उसमें मन रहेगा। तो ऐसे बोल रहे हैं परम हंसा नाम, उच्च लेवल के जो हंस प्रकृति के लोग होते हैं, परम हंस जो होते हैं। और मुनि नाम अमल आत्मना, मुनि, मुनि मतलब होता है ना कि विचारक, चिंतक। तो मुनि नाम अमल आत्मना, जो अलग अलग बड़े बड़े मुनि होते हैं, कैसे मुनि? अमलात्मना, जिनके हृदय में जितने भी मल वगैरह होते हैं हृदय से हट चुके हैं। कोई भी एक तरह से मतलब उनका हृदय बिल्कुल साफ हो चुका है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से एक तरह से कह सकते हैं उनकी अनर्थ निवृत्ति हो चुकी है। मुनि नाम अमल आत्मना, मुनि नाम ऐसे मुनि, ऐसे विचारक, ऐसे साधु अमल आत्मना, जिनका आत्मा कैसा हो चुका है? अमल। मल मतलब होता है गंदगी, गंदगी, और अमल मतलब होता है जिनके हृदय की सारी गंदगी साफ हो चुकी होती है। वैसे व्यक्तियों के हृदय में, वैसे व्यक्तियों के सामने परमहंसों के लिए, मुनियों के लिए, अमल आत्मनों के लिए भक्ति योग विधानार्थ, आप भक्ति योग को ऐसे लोगों के बीच में स्टैब्लिश करने के लिए, भक्ति योग को वो करने के लिए अवतरित लेते हैं। भगवान भी कह रहे हैं 4 अध्याय के 7वें 8वें श्लोक में भगवत गीता में, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हर मिलेनियम में, हर युग युग में जाता हूं। क्यों? धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म का दोबारा से धर्म को स्थापित करने के लिए। संभवामि युगे युगे, हर युग में आते हैं भगवान। क्यों? विशेष प्रेम है भगवान का अपने पुत्रों से। नॉर्मली जीवन स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, हम लोग कौन है? भगवान के दास हैं, भगवान के अंश हैं। भगवान बोल रहे हैं हम बीज प्रदत्त पिता सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तय संभवन्ति तासाम ब्रह्म महद योनि, हम बीज प्रदत्त पिता, जितने भी योनि के जीव हैं, जितने भी जीवात्माएं हैं, मैं उनका बीज प्रदत्त पिता हूँ। और कोई भी पिता होता है नॉर्मली अपने पुत्र से प्रेम तो करता ही है ना। कोई पिता चाहेगा कि मेरा पुत्र जो है बहुत कष्ट भोगे, बहुत दुखी रहे, बहुत बिल्कुल खाने पीने के उसको लाले पड़ जाए, बिल्कुल नरक में जाए, पिटाए, बहुत यंत्रा रूढ़ानी माया, माया से बिल्कुल क्रश होता रहे, पिसता रहे, बिल्कुल दुखी रहे। कोई भी पिता जो अपने पुत्र से प्रेम कर रहा है चाहेगा, साधारण पिता नहीं चाहेंगे। नॉर्मली हमारे घरों में क्या होता है, हमारे माँ बाप हैं, हमारा भला ही चाहते हैं। कोई भी माँ बाप यही चाहता है कि मेरा बेटा अच्छे से रहे, अच्छा पढ़ाई लिखाई करे, अच्छे जगह पे अच्छा जॉब करे, अच्छे से सेटल होए। यस और नो? अपने क्षमता के अनुसार अपने बेटे का शुभकामना ही तो कोई भी माँ बाप चाहते हैं ना। वैसे ही जो भगवान है हमारे परम पिता है, भगवान बोल रहे हैं कि हम बीज प्रदत्त पिता, मैं बीज प्रदत्त पिता हूँ प्रत्येक योनि के लोगों का। देखिए कृष्ण फिर कितना लव करते होंगे, और इसीलिए कृष्ण बार बार हर युग में आते हैं, अलग अलग तरह की लीलाएं करते हैं, ताकि उन लीलाओं को करके हम जैसे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें। भगवान अलग अलग लीला करते हैं, अलग अलग आकर्षित करने के लिए। एक बार की बात है, एक ऐसे लौकिक कथा आती है कि अकबर पूछे बीरबल से कि ये देखो बीरबल, जो तुम्हारे ये हिंदू भगवान हैं, ये बार बार आते हैं, अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं, आते जाते रहते हैं, हमारे तो अल्लाह कभी प्रकट नहीं होते हैं। क्या जरूरत पड़ जाती है कि बार बार तुम्हारे भगवान आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं, अवतरित हो जाते हैं, अलग अलग अवतार लेते हैं। तो जो बीरबल बोले ठीक है, जहां पना समय आने बताऊंगा आपको, कोई दिक्कत नहीं है। बीरबल चले गए अपने घर पे। कुछ दिनों बाद क्या हुआ, बीरबल जी ने उनको इनविटेशन दिया, एक प्रपोजल दिया कि चलिए आज नौका विहार करने चलते हैं।
तो अब बोले कि ठीक है नौका विहार करने चलते हैं। तो अकबर बैठ गए, कुछ सैनिक लोग बैठ गए, एक अच्छी सी नाव बनाई गई और नाव पे नौका विहार कर रहे थे। और नौका विहार करते करते अचानक से जो बीरबल थे वो क्या किए थे, एक काठ का, उनके जो अकबर के पुत्र था उसके तरफ सेम उसी आकार का छोटा सा वो बनवा रखे थे, एक तरह से स्टैचू बनवा रखे थे, मूर्ति। और जब बीच में पहुंचे, नौका विहार चल ही रहा था, तो अचानक से उसको क्या किए, जो वो थे स्टैचू था, मूर्ति था, उसको पानी में फेंक दिए। और पानी में फेंक दिए तो अकबर क्या किए, तुरंत बिना कुछ बोले, बिना कुछ किसी से बातचीत किए, तुरंत कूद पड़े नदी में। उसमें जो भी झील थी तुरंत कूद पड़े और कूद करके तुरंत उस बच्चे को निकाल लिया। जब बच्चे को निकाले तो देखे अरे ये तो मूर्ति है, लकड़ी का बना हुआ है। तो अगर जो बीरबल फिर जब ऊपर आए तो इसके बाद बीरबल पूछे कि अकबर जी आप इतने बड़े भारत के राजा हैं, पूरे भारत आपके राज्य में है, आपका हुक्म चलता है, सत्ता चलता है आपका, बताइए आप किसी को भी आदेश देते, कोई भी सैनिक कूद करके निकाल लेता, आप स्वयं कूद क्यों गए? तो फिर अकबर को समझ में आ गई कि अरे मेरा बेटा है भाई, कुछ इसको हो जाता तो, मर जाता तो, कुछ हो जाता तो, मेरा बेटा, इसलिए मैं कूद गया उसको बचाने के लिए। क्यों? स्नेह के कारण, प्रेम के कारण। मेरा बेटा है, अपना बेटा है। प्रत्येक देखिए ये स्नेह है। वैसे ही भगवान जो है वो भी हमें अपना बेटा समझते हैं। ममे मानसो जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवान बोल रहे हैं कि सारे जीव मेरे अंश है, सनातन अंश है। अहम बीज प्रदत्त पिता, मैं इन सबको बीज देने वाला पिता हूँ, मैं सबका फादर हूँ। जैसे साधारण पिता कितना प्रेम कर रहे हैं पुत्र से अपने, जिनका कोई वो नहीं है, अपने जीवन का जिनका कोई ठिकाना नहीं है कि कब तक वो जिए कब तक नहीं जिए, अपने जीवन के सुख दुख पे जिनका कंट्रोल नहीं है, वो भी क्या करते हैं कि जितना भी हो सके, जितना भी उनके हाथ में हो, अपने पुत्र का भला करें। तो भगवान सोचिए जिसके हाथ में सब कुछ है, भोक्ता राम यज्ञ तत्साम सर्वलोक महेश्वरम, भगवान बोल रहे हैं मैं सर्वलोक महेश्वर हूँ, सारे लोग का असली यज्ञ का भोक्ता मैं हूँ। सब कुछ उनके हाथ में, वो कितना प्रेम करते होंगे, और वो चाहे तो क्या ना कर दे, लेकिन प्रेमवश भगवान स्वयं आते हैं। जब देखते हैं कि जो उनके पुत्र हैं, जो उनके संतान हैं, हम लोग हैं, अलग अलग योनियों में अलग अलग अपनी चेतना के अनुसार भटक रहे हैं, अलग अलग रूप ले रहे हैं, तो हमारे दुख को देख करके भगवान फिर क्या करते हैं, उसमें आते हैं, अवतरित लेते हैं फॉर आवर सेल्फ, और अवतरित होकर के अलग अलग लीला करते हैं। उन लीलाओं के माध्यम से हमें आकर्षित करते हैं कि हम आकर्षित होकर भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं से आकर्षित होकर के भगवान के प्रेममयी सेवा में लगे, डिवोशनल सर्विस में लगे, भक्ति में लगे, और भक्ति करके अपने जीवन को सार्थक बनाए। जो जन्म रूपी का ये चक्र चलता आ रहा है, चलता आ रहा है, पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम पुनरअपि जननी जठरा शयनम, बार बार जननी के जठर अग्नि को सहना पड़ रहा है, बार बार माता के गर्भ में जाना पड़ रहा है, जन्म लेना पड़ रहा है, मृत्यु होना पड़ रहा है। इससे निकले, कैसे निकलेंगे? भगवान आते हैं, मधुर मधुर लीलाएं करते हैं ताकि भगवान से हम आकर्षित हो पाए। हम देखते हैं वृंदावन में, वृंदावन में देखते हैं कि भगवान कितने मधुर मधुर लीला किए, मधुर भगवान के इन जो विशेष रूप से जो ब्रज की लीलाएं हैं, वो विशेष रूप से आकर्षित करने वाली लीलाएं हैं। देखिए जो वही भगवान है जिसे साक्षात भय भी जिससे भयभीत होता है, वो भगवान यशोदा माई के छोटे से डंडा लेकर के, छोटा सा लकड़ी का वो टुकड़ा लेकर के, और उनके पीछे दौड़ रही थी, और भगवान भाग रहे थे, कांप रहे थे, बिल्कुल रो रहे थे भगवान। रुदंतम मुहुर नेत्र युग्म मृजंतम कराम भोज युग में न सातंक नेत्रम, उनके नेत्र बिल्कुल आतंकित हो रखे थे। सा स आतंकित नेत्रम, बिल्कुल जैसे होता है ना, बिल्कुल भयभीत हो जाना, बिल्कुल डर जाना। देखिए कितना सुंदर लीला है। वो परम ब्रह्म, परम धाम, पवित्रम परम भवाम, वो साक्षात आदि नारायण, जिनके जो विष्णु भी हैं, हम ब्रह्म संहिता में पढ़ते हैं, जिनके अंश और कला हैं। नॉर्मली जो महाविष्णु होते हैं उनका एक श्वास 3.11 ट्रिलियन ईयर्स के बराबर होता है। पूरी ब्रह्मा जी का जो जीवन होता है, महाविष्णु के एक श्वास और एक, जैसे कि ना ब्रह्मा जी का एक जीवन बीत के बताइए। वो महाविष्णु भगवान कृष्ण के क्या है, अंश और कला है।
और वो कृष्ण जिससे साक्षात भय भी भयभीत होता है, भगवान बोल रहे मद भयात वाति वातोयम सूर्यस्तप्ति मद भयात दहति इंद्रो वर्षति वर्षति इंद्रो दहति अग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। श्रीमद् भागवतम के तृतीय स्कंद में जहूती माता से वो बता रहे हैं कपिल देव भगवान कि मद भयात वाति वातोयम, कि मेरे भय से वाति वातो अयम ब्लाइंड जो ब्लो होता है, जैसे हवा चलता है मेरे भय से। सूर्यस्तप्ति मद भयात, जो सूर्य में जो अग्नि होता है, रोज सूर्य टाइम पे पूरब से निकल जाना पश्चिम में डूबना, फिर से पूरब से निकल जाना पश्चिम, अपने टाइम को फॉलो करते हैं कैसे? मद भयात, मेरे भय से। और मृत्युश्चरति मद भयात, मेरे भय से मृत्यु के देवता काम करते हैं अपने के टाइम पे लोगों को मारना। और वो भगवान, वो परम ब्रह्म, देखिए कि कैसे यशोदा माई के हाथ में छोटे से डंडे को देख करके भाग रहे हैं। रुदंतम मुहुर नेत्र युग्मम मृजंतम, बिल्कुल रो रहे हैं, रुदम तो मुहुर नेत्र, और मतलब मुहुर मतलब बार बार सिसिकियां ले रहे हैं, और युग्मम मृजंतम अपने हाथों से अपने आंखों को मल रहे हैं। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना हमारे घर में, अब उनको अचानक से डरा दिया जाता है या मम्मी दौड़ाती है तो क्या करते हैं, रोने लगते हैं, आंख मलने लगते हैं, होता है ना, वैसे भगवान कर रहे हैं। रुदंतम मुहुर नेत्र युग्म मृजंतम करम भोज युग्मेन सातंक नेत्र, उनके नेत्र बिल्कुल आतंकित हैं। कैसे आतंकित हैं? यशोदा माई के डंडे के भय से। बताइए कौन है? उसके भय से मृत्यु का देवता अपने कार्य करते हैं। साक्षात मृत्यु जिससे भयभीत होती है, वो कृष्ण क्या कर रहे हैं? भयभीत हो रहे हैं यशोदा माई के उससे। ये एक्चुअली कृष्ण आते हैं, प्रकट अवतरित होते हैं, ऐसी लीलाएं करते हैं, क्यों? हमें आकर्षित करने के लिए, कि हम भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं की तरफ आकर्षित हो, आकर्षित होकर भगवान के कथाओं की तरफ हमारा आकर्षण बढ़े, भगवान के कथा में रुचि ले, भगवान का शिव विग्रह का दर्शन करने में रुचि ले, भगवान के श्रृंगार को करने में, श्रृंगार को देखने में रुचि ले, और भगवान से अट्रैक्ट होंगे तो माया से अट्रैक्ट नहीं होना पड़ेगा। देखिए जीव जो होता है वो तटस्था शक्ति होता है, या तो भगवान के आंतरिक शक्ति में या फिर बाह्य शक्ति में हम रह सकते हैं, या तो राधा रानी के चरण कमलों का शरण ले सकते हैं, या माया देवी दुर्गा देवी के किसी ना किसी के शरण में रहना पड़ेगा। हम तटस्था शक्ति हैं, जो जीवात्माएं होती हैं तटस्था, या तो हम बहिरंगा शक्ति के अंतर्गत में रहेंगे या अंतरंगा शक्ति के। बहिरंगा शक्ति दुर्गा देवी, अंतरंगा शक्ति राधा रानी, मतलब रहना पड़ेगा किसी के अंडर में ही, है ना। चाहे ये हमारे ऊपर है कि हम किसके अंडर में रहें, या तो हम चुने राधा रानी के अंडर में रहना है जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, या फिर बहिरंगा शक्ति माया देवी दुर्गा देवी के अंडर में रहना। लेकिन अगर अंतरंगा शक्ति के अंडर में रहेंगे तो नॉर्मली हम सुखी रहेंगे, भक्ति में लगे रहेंगे, तो अंतरंगा, और करते 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 फिर जन्म मृत्यु के चक्कर से ऊपर उठ पाएंगे। अभी हम लोग किसके अंडर में है? बहिरंगा शक्ति के अंदर में। जो भी आध्यात्मिक जगत में लोग हैं वो अंतरंगा शक्ति के उसमें है, शरण में, और जो भौतिक जगत में वो बहिरंगा शक्ति के, ज्यादातर लोग, ऐसे कह 100% तो नहीं कह सकते, बट बहिरंगा शक्ति के उसमें है। तो यहाँ पर कुंती महारानी यही कह रही है, अपनी दैन्य बौद्धिकता को, मतलब दैन्यता को प्रकट कर रही कि हे भगवान, आप बार बार अवतरित होते क्यों? भक्ति योगा विधानार्थ, अपनी भक्ति को इस्टेब्लिश करने के लिए, भक्ति योग की प्रामाणिकता को बताने के लिए। जैसे पूतना का एग्जाम्पल लेते हैं, पूतना को भगवान ने क्या दिया? माता का पद दिया। लेभे गतिम धातृचिताम तत्वान्यम कमवा दयालु शरणम ब्रजेम, कि ऐसे बड़े दयालु को छोड़ करके किसकी शरण में और जाया जाए? किसकी, मतलब कैसे, क्यों दयालु हैं? तो लेभे गतिम धात्री, जो पूतना आई थी, अहोबत वो कियम स्तन कालकूट, स्तन में अपने कालकूट नामक जहर लगा करके आई थी भगवान को मारने के लिए, और भगवान को मारने के लिए भी आई थी, फिर भी भगवान ने उसको माता का पद दे दिया। तो ऐसे व्यक्ति को छोड़ करके और किसकी शरण में जाए? भगवान ऐसी लीलाएं क्यों करते हैं? हमें आकर्षित करने के लिए, ताकि हम आकर्षित हो कि सही बात है भाई, देखो जो मारने आई थी, जो कि मतलब बिना, जिसका कोई सेवा का भाव नहीं था, क्या भाव था कि दूध पिलाऊंगी और भगवान को मार दूंगी, दूध पीते ही मर जाएगा वो,
मतलब नाटक कर रही थी। देखिए उसका सेवा का कोई भाव नहीं था, सेवा का बस नाटक कर रही थी वो। और सेवा का नाटक मात्र करने से भगवान ने उसको माता का पद दे दिया। जो पद भगवान ने यशोदा माई को, देवकी माई को, जो देवकी माता को जो दिया, वही पद भगवान ने किसको दिया? पूतना को दिया। कितना कितना ये दयालुता की पराकाष्ठा है कि बताइए। कोई वो भक्ति नहीं कर रही थी, भक्ति करने का नाटक कर रही थी। तो सोचिए अगर हम भक्ति करें, भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मद भक्त्या प्रयच्छति। अगर प्रेम पूर्वक एक पत्ता दे दे, एक भक्ति फूल दे दे, जल दे दे, कुछ भोजन दे दे, कुछ भी भगवान को अगर लगाए, तो भगवान कितने प्रसन्न होंगे। उसका कोई भक्ति करने का मूड नहीं था। वो क्या, वो तो भगवान को मारने के लिए आई थी। ये भगवान को मारने, फिर देखिए भगवान कितने अदोषदर्शी हैं। भगवान ने उसके इंटेंशन को नहीं देखा। भगवान ने देखा कि बस क्या कर रही है, हाँ भक्ति कर रही है, माता के जैसा मेरी सेवा करने का नाटक कर रही है। उस नाटक करने मात्र से भगवान ने उसको लेभे गतिम धात्री उचिताम तत्वन्यम, माता का गति दे दिया, धात्री का गति दे दिया। तो अगर हम मान लीजिए थोड़ा भी अगर हमारे हृदय में, तो हमारे हृदय में लगेगा ना, देखो जब वो नाटक कर रही थी तो उसको इतना बड़ा वो दे दिया, भक्ति दे दी भगवान ने, तो हम तो कुछ तो प्रयास कर ही रहना, तो जरूर भगवान हम पर भी एक न एक दिन जरूर कृपा करेंगे। और ये सोच करके हम भी भक्ति में लगे, तो भगवान अवतरित होते हैं, भगवान प्रकट होते हैं ऐसी लीलाओं को करने के लिए, ताकि हम उनसे आकर्षित हो गए। आकर्षित भक्ति योग विधान अर्थम, भक्ति योग को स्टेब्लिश करने के लिए, भक्ति योग को स्टैब्लिश करने के लिए अलग अलग देखिए, जैसे महाभारत के युद्ध में भगवान कितने कितने ज्यादा दयालुता का वो आता है कि इतने ज्यादा, मतलब भगवान के रूप माधुरी, कितना रूप माधुरी को देखिए, कितने 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 गोपियां गोप बाल सब लोग उनकी तरफ आकर्षित थे। इतने सुंदर थे भगवान कि जिसका भगवान के किसी एक जगह पे भी अगर आपकी नैन चला गया, वहां पर अगर टिक गया तो वहीं पे रह जाएगा। अब मान लीजिए कोई भगवान आगे से पार हो रहे, मान लीजिए शाम के समय आया करते थे भगवान गाय चरा करके, तो सब लोग इंतजार करती थी अपने दरवाजे पर खड़ी होकर के सारी गोपियां कि अच्छा कृष्ण आ रहे। उधर से वेणु को अनंतम अरविंद दलायताक्षम, कि वेणु बजाते हुए आते थे। और उनके भगवान के नेत्र कैसे? अरविंद दलायताक्षम, एक खिले हुए कमल के पुष्प के सदृश। और भगवान के जिस, भगवान के रूप के, भगवान के अंग के जिस अंग पे भी पहली बार उनका नजर जाता था, प्रत्येक अंग भगवान के इतने सुंदर थे कि बस नजरें वहीं गड़ी रह जाती थी। मान लीजिए किसी भगवान के किसी का हाथ पे चला गया, तो ऐसा नहीं जिसने हाथ देखा वो मुंह भी देख ले, नहीं, हाथ इतना सुंदर था कि नजरें हाथ में ही रह जाती थी। किसी ने आंख देख लिया, भगवान के कमल नयन इतने सुंदर थे कि आंखों में ही बस देखती रह जाती थी। ये भगवान का रूप माधुरी, इतना सुंदर भगवान थे। तो ऐसे रूप को लेकर के, ऐसे लीलाओं को लेकर के भगवान प्रकट होते हैं, करते हैं क्यों? हम लोगों को आकर्षित करने के लिए, हम लोगों को आकर्षित करने के लिए, ताकि हम आकर्षित हों भगवान के नाम रूप गुण लीला के प्रति, और हम आकर्षित होकर के जन्म मृत्यु के चक्कर से निकलने का सोचें। और वही यहाँ पर कुंती महारानी बता रही है कि कथम पश्चिम ही स्त्रिय, कि देखिए भगवान किसके लिए आते हैं? मुनि नाम अमल आत्मना, कि बड़े बड़े मुनियों के लिए, अमल आत्मनों के लिए, जिनका हृदय में किसी तरह का मल नहीं रह गया है, बिल्कुल शुद्ध हो चुका है, उसके लिए भगवान आते हैं। तो मेरे जैसा दीन ही स्त्री, एक तो ऐसे जो स्त्रियां होती हैं मूर्ख प्रजाति की होती हैं, तो मेरे जैसे दीनहीन स्त्री आपको कैसे समझ पाएगी? नॉर्मली अगर हम देखें ना, तो आध्यात्मिकता में एक एवरेज स्तर पर पुरुषों से ज्यादा स्त्रियों का रुचि होता है। कई भी जैसे हम लोग जाते हैं कथा वगैरह करने के लिए, हाउस प्रोग्राम वगैरह में, तो ज्यादातर वहां पर स्त्रियां ही आई होती हैं, आध्यात्मिकता में ज्यादा रुचि होती है। तो क्योंकि कोमल स्वभाव की नॉर्मली होती हैं, बातों पर आसानी से विश्वास कर जाती है, एक तरह से अच्छा भी है, ठीक है। लेकिन वही यहाँ पर कुंती महारानी बता रही है। लेकिन स्त्रियों का क्या होता है ना, कि अगर जैसे आप लोग तो नहीं जानते हैं, बचपन में जैसे मैं देखता था हमारे घर पे होता था, सत्यनारायण भगवान का कथा होता था। तो हर पूर्णिमा को पंडित जी आते थे, और पंडित जी को ना कई जगह कथा करना होता था। तो बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल शताब्दी के स्पीड से एकदम कथा को उड़ाते थे। प्रथम स्कंद समाप्त हो, फिर शंख बजाते थे, तो हाँ, मेरी जैसे माता जी लोग बैठ करके कथा सुनती थी। और जब शंख बजता था तो हाँ, नींद, जैसे घूंघट लगा के रखती है ना, गांव में ऐसा कल्चर होता है। जब शंख बजता था उनका नींद खुलता था, हाँ अच्छा पहला हो गया, ठीक है। फिर दूसरा चलता था, जब पूरा कथा बिल्कुल संस्कृत में, और संस्कृत का किसी को कोई मतलब क्या, कोई कुछ पता नहीं, बट एक श्रद्धा बस जाकर के बैठती थी कि हाँ चलो कथा में बैठेंगी तो अच्छा है।
नॉर्मली आप गांव में एक कोई स्त्री कुछ करती रहेगी या शहर में कहीं भी, वो पूछेगी कि हाँ क्या हो रहा है, अच्छा इस देवता की मैं पूजा करूँ, अच्छा क्या फायदा होता है, ये फायदा होता है, ठीक है मैं भी करने लगूंगी। अब कोई कहाँ से वो देवी आई, क्या है आगे पीछे कोई पता नहीं, मैं भी शुरू कर दूंगी। कई चीज ऐसे, संतोषी माता, किसी भी शास्त्र में किसी भी उसमें कोई इनका कहीं जिक्र नहीं है, पर देखिए कितने लोग पूजा कर रहे हैं। बस एक एक प्रश्न चल जाता है। तो एक तरीके से ये होता है ना, स्त्रियों का क्योंकि स्वभाव होता है, कोमल हृदय की होती हैं, तो जल्दी बिलीव कर देती हैं। और जो उसकी क्षमता सही या गलत की पहचान पुरुषों की अपेक्षा कम होती है स्त्रियों में। तो वही यहाँ पर बोल रही है कुंती महारानी कि कथम पश्येम ही स्त्रिय, कि हे भगवान देखिए कुछ भी है, मैं तो स्त्री की योनि में हूँ, मैं आपको कैसे समझ सकती हूँ, कैसे जान सकती हूँ। आपको तो बड़े बड़े मुनि लोग समझते हैं, बड़े बड़े अमल आत्मन लोग समझते हैं, बड़े बड़े भक्ति योगी लोग, परमहंस लोग समझते हैं। ये देखिए भगवान मतलब कुंती महारानी अपनी दैन्यता बता रही है। और भक्ति में ना, जब भी हम अगर दैन्य होकर के भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, सीरियसली प्रे करते हैं कि हे कृष्ण सच में मेरे हृदय में काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य भरा हुआ है, सच में मेरा जप में रुचि नहीं आ रहा, मेरे अनर्थ सता रहे, हे कृष्ण आप मदद करो। अगर अपनी दैन्यता बताते हैं तो कृष्ण सच में प्रसन्न होते हैं और मदद करते हैं। कृष्णा इज रेडी टू हेल्प एक्चुअली, कृष्णा इज ईगरली वेटिंग फॉर अस, कि कब हम जाएं और उनको भगवान को समर्पित करें, कब हम प्रार्थना करें। जैसे जो वो थी कुंती महारानी की बहू थी, कौन थी, द्रौपदी देवी। द्रौपदी जब उनका चीरहरण हो रहा था तो कृष्णा वाज वेटिंग, ईगरली वेटिंग फॉर दैट, कि कब द्रौपदी भगवान को पुकारे। और ज्यो पुकारी गोविंद का के अपना हाथ ऊपर करी, उसी समय मतलब विद इन सेकेंड कृष्ण साड़ी के रूप में उतार लेकर उनकी रक्षा किए। वैसे ही कृष्ण रियली ईगरली वेट कर रहे हैं कि कब हम उनको शरणागत हो, कब हम उनके शरण में जाएं। और कृष्ण तैयार है, रेडी है कृपा करने के लिए। कमी हमारी तरफ से होती है, हम जाके प्रार्थना नहीं करते हैं। कुंती महारानी जैसे अपनी दैन्यता प्रकट कर रही है कि हे भगवान आप अमल आत्माओं को समझ में आते हैं, आप बड़े बड़े परम हंसों को समझ में आते हैं, आप भक्तों को समझ में आते हैं। और देखिए ना मेरे अंदर कोई भक्ति है, और ऊपर से मैं एक स्त्री उसमें जाति में पैदा हुई हूँ मैं, कथम पश्य में स्त्रिया। ये भगवान की भक्ति, भगवान कह रहे हैं स्त्रिया वैश्य तथा शूद्र ये भी अंतिम पराम गति। भक्ति की इतनी महिमा है कि चाहे कोई स्त्री योनि में जन्मा हो, चाहे कितना कोई नीच से नीच योनि में भी क्यों नहीं जन्मा हो, शूद्र योनि में भी क्यों नहीं जन्मा हो, भक्ति की ही महिमा है कि भक्ति करके सब लोग शुद्ध हो सकते हैं और भगवान सबकी मदद करते हैं। क्योंकि भगवान के प्रत्येक जीवात्मा, भगवान को ममे वांसो जीव लोग जीव भूत सनातना, प्रत्येक जीव भगवान का अंश है। भगवान कह रहे हैं हम बीज प्रदत्त पिता सर्व योनि सुकौन्ते हो, सर्व योनि, ऐसा नहीं कह रहे कि मनुष्य योनि, सर्व योनि सुकौन्ते, हम बीज प्रदत्त पिता, कि मैं उनको बीज देने वाला पिता हूँ। तो बताइए भगवान तो प्रत्येक योनि में प्रत्येक जीवात्मा से प्रेम करते हैं। और ये भगवान भगवत गीता में कह रहे हैं कि स्त्रियां वैसे तथा शूद्रो ये थी अंतिम पराम गति, कि सब लोग पर गति को प्राप्त कर सकती हैं भक्ति योग के माध्यम से। तो वैसे ही जब भी हम भगवान के सामने जाएं तो अपनी दैन्यता को जरूर प्रकट करें कि हे भगवान देखिए कि हम क्या है आपके समान, एक चींटी के समान है, चींटी से भी छोटे हैं। नॉर्मली अगर हम खुद को देख करके इतना सोचते हैं कि हम भी कुछ है, 30 मार खाए 40 मार खाए, देखिए कि मतलब इतने ब्रह्मांड हैं, इतने महाविष्णु के एक श्वास से अनंत कोटि ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड में से हमारा ब्रह्मांड एक ब्रह्मांड है। मतलब एक बहुत बड़े राई का बोरा अगर हो, सरसों का बोरा हो, उसमें एक सरसों का कण है हमारा ब्रह्मांड। और उस सरसों के कण में, उस ब्रह्मांड में कितने लोग हैं, ब्रह्मलोक, सत्यलोक, अतल बीतल तलातल सातल, कितने नीचे के लोग हैं, पताल हैं, ऊपर के हैं, जनलोक, तपलोक, स्वर्ग लोक, कितने लोग हैं बताइए। और इतने लोकों में कितने सारे ग्रह हैं। इन ग्रहों में एक ग्रह है पृथ्वी। मतलब ये दोबारा ले लीजिए कि करो एक राई के बोरे में से एक एक सरसों के तीन का एक राई के बराबर वो हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी पे इतने सारे देश हैं, है कि नहीं। इतने सारे देश में से एक देश है हमारा इंडिया, हमारा जो भारतवर्ष। और इतने सारे जैसे भारतवर्ष में इतने स्टेट हैं, एक स्टेट है हमारा दिल्ली। दिल्ली में इतने सारे घर हैं, देखिए कितनी आबादी है, 2-2.5 करोड़ जो भी हो, इतनी आबादी है, उसमें से एक है हम। अब सोचिए कहाँ भगवान और कहाँ हम, कोई तुलना नहीं है। फिर भी अपने को कितना करता अहमिति मान्यते, अहंकार भी मूढ़ आत्मा, करता अहमिति मान्यते, अपने को मान रहे हैं आई एम द डूअर बट नॉट,
एक्चुअली कृष्ण इज डूअर। प्रकृति क्रियमाणानी, सब कुछ अब इतना गहनता से बंधे हुए प्रकृति के गुणों के द्वारा अपने गुणों बस कार्य कर रहे होते हैं, और कर्ता अमिति मन अपने को मान रहे होते हैं। तो इस कर्ता के भाव से हम जब अलग हट करके ऊपर उठ करके भगवान के सामने जाकर के दैन्य बौद्धिक प्रार्थना ऐसे करेंगे कि हे कृष्ण, सच में दीनहीन हूँ, आप कृपा करेंगे तब मैं इस जन्म मृत्यु के उससे निकल सकता हूँ। नहीं तो जन्म मृत्यु का जो आपका चक्र है, जो कर्मों की गति है, गहना कर्मणो गति, मैं खुद के बल से इसको पार नहीं कर सकता। कृष्ण, आप कृपा करके मेरा मदद करो, और मैं इतना तुच्छ हूँ, दीनहीन हूँ कि मैं खुद से नहीं समझ सकता। आप कृपा करके मेरे हृदय में दिव्य ज्ञान को प्रकाशित करो ताकि मैं आपको समझ पाऊं। तो कृष्ण रेसिप्रोकेट करते हैं, कृष्ण सच में प्रकाशित करते हैं। भगवान बोल रहे हैं दामी बुद्धि योगम तम ये माम उपयंती थे, जो भी प्रयास करते हैं मैं उसको बुद्धि योग देता हूँ। ठीक है, तो इस श्लोक पे हम इतना ही चर्चा करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हम भक्ति में अगर दीनहीन महसूस करेंगे, दैन्यता का अनुभव करेंगे, तो सच में हम भक्ति में प्रगति कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और जैसे कुंती महारानी प्रे कर रही है, वैसे हमें भी प्रे करना चाहिए भगवान से अपनी दीनता, सच में हम दीनहीन है, मानते नहीं है लेकिन सच में हम दीनहीन है। इतना तक हमारा वो नहीं है। भगवान बोल रहे हैं पचामी अन्नम चतुर्विधम, जो खाते हैं ना उसको तक अन्न क्या होते हैं भगवान पचाते हैं। खुद से इतनी भी क्षमता नहीं कि हम बचा पाए, फिर भी हमें लगता है कि मैं कुछ सब कुछ कर रहा हूँ। एक्चुअली वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग, सब प्रकृति के गुणों द्वारा हो रहा है। तो अपनी स्थिति को समझें कि जीवरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, और कृष्ण का नित्य दासता ग्रहण करें, भगवान के सामने जाएं, प्रार्थना करें बिल्कुल हृदय से, फिर भगवान निश्चित रूप से प्रार्थनाओं को सुनेंगे और रेसिप्रोकेट करेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। यस, किसी का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं। इधर टाइम हो चुका है, मैं बंद करूंगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। आई एम एंडिंग दिस मीटिंग।